पाइपिंग और बाइंडिंग, इनसाइड बाइंडिंग में आप डिफरेंट समझोगे, ठीक है। अगर मान लो सामने वाले ने गलत लिख दी तो आपको ये पता होनी चाहिए पाइपिंग और बाइंडिंग में क्या डिफरेंट है। समझ में आया? मतलब हाँ, हाँ कोई कोई क्या है, बाइंडिंग है उसको ही पाइप पे लिख दिया, और पाइपिंग और बाइंडिंग काफी डिफरेंट है। बाइंडिंग हो गई एक बाहर और अंदर दोनों लगती है, जो और वो बाइंडिंग हो गई सिर्फ करेंगे हम, हाँ गारमेंट फिनिशिंग पैटर्न, ठीक है, गारमेंट या पैटर्न फिनिशिंग, ठीक है। यहां हम फंस जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो देख लो। जैसे कि आपका आ जाता है एक गला, नेक, नेक में आपकी डिजाइन भी आ जाती है नेक की, है ना, जैसे कि नेक डिजाइन, ठीक, नेक और नेक डिजाइन, ठीक है इसका। और उसके बाद आ गया आपका नोच, ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका नोच लगा दो तो बॉक कर दे, अटैचमेंट, ठीक है, बेस्ट, बेस्ट पे, बेस्ट में क्या आप पॉइंट फंसते हो, बीच में तीन फंसते हो, जिप लगाएं, है ना, या प्लेकेट लगाएं, और कौन सा आता है चौथा पॉइंट, बताओ। हाँ इलास्टिक या स्मोकिंग, है ना, हाँ भाई इलास्टिक या गैदर, ठीक है। चौथा पॉइंट बताओ। चौथा पॉइंट बताओ। नहीं, पैटर्न फिनिश, इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे पैटर्न फिनिशिंग में, ठीक है। एक और बता दो कोई, ऑब्लिक में कर दो सीम, ठीक है, मार्जिन। पांचवा बताओ और क्या जरूरत है। स्टेटस ऑफ गार पैटर्न, ठीक है, ठीक है। इन पांच पॉइंटों पे हम क्लास ले लेते हैं, ठीक है, काफी देर तक क्लास चल जाएगी। इसमें क्या क्या पॉइंट है पहले देख लो, इधर देखो, पेज मत पढ़ लो, पहले समझ लो फिर बाद में करते रहना, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे गारमेंट अगर हम फ्रीज करते हैं तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, जैसे नेक है, ठीक है, नेक में क्या चीजें मिलेगी अभी बताई जाएंगी आपको, ठीक है। नोच वगैरह है, नोच में अटैचमेंट, इनका फायदा क्या है, ठीक है। और जैसे बेस्ट है, बेस्ट में जिपर, ये सब चीजों कंफ्यूज रहते हो। इसमें एक पॉइंट और बनाओगे तो आपका क्या बोलते हैं, हाँ, लूप प्लेकेट, है ना, हैं, बेल्ट तो अलग है, या की होल, लूप की जगह लूप एंड की होल ऐसे आ जाएगा, है ना, हाँ। हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेक डिजाइन एंड लूप प्लेटिंग, ठीक है, या तो समझ में आ गया। अब मान लो जैसे कुछ पिक्चर ले ले, ठीक है, शेरो देख रही है, हैं? कोई इशू। हमारा पॉइंट क्या है पहला इसके क्लास का, नेक, नेक डिजाइन एंड लूप प्लेकेट, ठीक है। तो जैसे मान लो नेक,
बड़ा सा पॉइंट अगर लेके आप चलोगे तो नेक है, ठीक। नेक में हमारी वैरायटी बहुत सारी निकल के आ जाती है, ठीक। वैरायटी कैसे निकलती है? पहले तो सबसे पहले आपको गला ये देखना है कि गले की नेक विड्थ क्या है, जो भी रही हो गारमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू गारमेंट, गला देखना है। गला उसके बाद ये देखना है गला आपका निकल जाएगा सर में से या नहीं निकल जाएगा, आपको सबसे पहले पॉइंट ये देखना चाहिए। हेड जो एक स्टैंडर्ड साइज है, मान लो स्मॉल मीडियम है, उसका हेड का साइज कितना है जिसमें से गला निकल जाए। अगर इन केस मान लो कोई पिक्चर बनाई हमने, हमारे पास कोई पैटर्न है, जैसे ये है, ये वाला हमारे पास पिक्चर है, ठीक। अब इसमें वो बोल रहा है कि मुझे ना तो जिप चाहिए, ना की होल चाहिए, ठीक है, ना तो आपकी प्लेकेट चाहिए। जैसे शोल्डर पे प्लेकेट कभी देखी होगी आपने, कभी बैक में भी डाल देते हैं, कभी फ्रंट में भी डालते हैं, जैसे मेरी टी शर्ट में भी लगी हुई है प्लेकेट, ठीक है। ये सब चीजें डिजाइनें क्यों डाल दी जाती है? ताकि हमारा पीस जो है गले में निकल जाए, जब हम पहने तो हमारा पीस, हाँ, सर से निकल जाए, ठीक है शेरो। हमारा पीस जो है सर से निकल जाए, इसके लिए जो गले का साइज है आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि पहनोगे तो ऐसे ही, तो गले पे क्या साइज होना चाहिए? अगर गले पे हमारा जो मिनिमम साइज आपको चाहिए कितना, 22 इंचेस लिख लो, ठीक है। ये चलता है आपका 21 से, हाँ, 22, ठीक है। तो मतलब 22 नॉर्मली डाल दो कि आपको इतना गला चाहिए, ठीक है। जर्सी का गारमेंट इसमें अभी काउंट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि जर्सी का मेथड एक अलग हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है। अभी मान लो कॉटन का है, अगर मान लो ये है, अगर आपने जो पैटर्न बनाया उसका गला कितना आ रहा है, ये ऑलराउंड लगा रहे हैं, तो मान लो आपका 17 इंची आ गया या 18 इंची आ गया गला ऑलराउंड में, बैक फ्रंट दोनों जोड़ के, ठीक। उसमें आप कैसे ध्यान रखोगे कि क्या आप डालो? जैसे कुछ आपको गारमेंट लगता होगा कि मैं फ्लेकेट डाल दूं या लूप डाल दूं, दो की होल डाल दूं या जिप डाल दूं। इसमें भी हमें देखना होता है कि गारमेंट में क्या अच्छा लगेगा। फ्लेकेट अच्छी लगेगी, हमें डालना तो कुछ है, या तो जिप डालो, या तो आपका की होल डालो, या तो डालो प्लेकेट। तो आपको इसमें भी ये देखना है कि आपको लूप अच्छी लगे, वो की होल अच्छा लगेगा, या फिर आपकी प्लेकेट अच्छी लगेगी या जिप लगेगी, ठीक है। इस चीज को देखने में आपकी हेल्प करते हैं, जैसे जो मर्चेंडाइज, वो डिजाइनर जो होती है, वो ऑलरेडी रख देती है, यहाँ की होल डाल दो। आपको लगता है कि होल नहीं सही लगेगा तो आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें गले में जो हमारे पॉइंट आते हैं, जैसे आ गई आपकी जिप, ठीक है शेरो। एक पॉइंट हम जिप से फिनिश कर सकते हैं, दूसरा किससे कर सकते हैं? की होल से। हाँ, की होल तो आपका बैक में भी हो सकता है, फ्रंट में भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा प्लेकेट। प्लेकेट के बाद एक चीज और चली होगी, आपने देखी होगी, स्मोकिंग। स्मोकिंग देखी है? हाँ, नेक पे स्मोकिंग पड़ती है, गले पे, ठीक। उससे भी आजकल गारमेंट फिनिश होते हैं, आजकल नहीं, बहुत टाइम से होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिपेंड डिजाइन करता है कि उससे भी स्ट्रेच हो जाए और आराम से गारमेंट पड़ जाए। हाँ, अब आपको उसमें जो गले में जो चीज ध्यान रखनी है, गले में क्या ध्यान रखोगे? अब जैसे मान लो ये पीस बनाया आपने, ठीक है, आप यहाँ क्या लगा रहे हो? बाइंडिंग लगाना चाह रहे हो। बाइंडिंग समझ में आती है? बाइंडिंग और इनसाइड बाइंडिंग में क्या डिफरेंट है? ठीक है, और इनसाइड बाइंडिंग है तो पाइपिंग में क्या डिफरेंट है? ठीक है, ये ज्यादा चलती है। उसके बाद चलती है क्या चीज है आपकी, मैं इस पिक्चर इसको यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, नेक के पॉइंट ले लेता हूँ। फिनिशिंग के और किससे कर सकते हो? जैसे बाइंडिंग हो गई आपकी, इनसाइड बाइंडिंग हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? आपका दूसरा पॉइंट हो गया फेसिंग, ठीक है। हाँ, पाइपिंग तो एक डिजाइन की, तो फेसिंग हो गया, ठीक। या फिर कोई कॉलर वगैरह लगा दो, जैसे आपने देखा होगा बेंड कॉलर वगैरह लगा देते, उससे ही फिनिश हो जाता है। पाइपिंग जो आपने देखी होगी, पाइपिंग जैसे सूट वगैरह देखे लड़कियों के, ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे दो सीम है, जैसे मेरा आर्मोल लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी पाइपिंग डाल दी, बीच में जो पाइपिंग पड़ी रहती है। तो पाइपिंग और बाइंडिंग, इनसाइड बाइंडिंग में आप डिफरेंट समझोगे, ठीक है। अगर मान लो सामने वाले ने गलत लिख दी, तो आपको ये पता होनी चाहिए पाइपिंग और बाइंडिंग में क्या डिफरेंट है। समझ में आया? मतलब हाँ, हाँ, कोई कोई क्या है, बाइंडिंग है उसको भी पाइप पे लिख दिया, और पाइपिंग और बाइंडिंग काफी डिफरेंट है।
बाइंडिंग हो गई एक, बाहर और अंदर दोनों लगती है, जो वो बाइंडिंग हो गई। सिर्फ अंदर जो पलट जाती है बाइंडिंग, वो इनसाइड बाइंडिंग हो गई, ठीक है। और पाइपिंग जो होती है आपकी, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रहती है आपकी, जो दोनों स्ट्रीमों के बीच में, उसमें क्या है आपका रिबन वगैरह डाल देते हैं, धागा जैसे डोरी डाल देते हैं, तो उसमें भी आ जाता है। जो चीज नहीं आती है तो गूगल कर लेना आप, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो हमारा पॉइंट पड़ता है किस चीज का है कि फेसिंग। फेसिंग आपने देखी होगी, कुछ गारमेंट आपने मैनुअल या कैड में देखे होंगे कि जिसमें एक पट्टी सी लगाई और अंदर पलट दी, ठीक है, उससे भी हम गला फिनिश कर सकते हैं। दूसरा के जैसे आप, मैं टी शर्ट पहना हूं, ये तो मेरी जर्सी की है, जैसे वो शर्ट शर्ट पहने हुए हैं, तो उनका जो है पॉइंट आपका ये इससे फिनिश कर सकते हैं हम कच्चा पक्का करके, ठीक है। हमारे जो मोटे मोटे 4 पॉइंट क्या निकले, एक तो हम कॉलर से फिनिश कर सकते हैं, या इनसाइड बाइंडिंग या बाइंडिंग से फिनिश कर सकते हैं। तीसरा क्या है, फेसिंग से फिनिश कर सकते हैं। पाइपिंग से फिनिश नहीं होता है कभी भी, इस चीज का ध्यान रखेंगे, गारमेंट कभी भी पाइपिंग से फिनिश नहीं होता है। यहां तक चीज में क्लियर आई। अगर गला आपका कम पड़ रहा है तो आप किन चीजों पर ध्यान रखेंगे, या तो प्लेकेट डालनी है, या की होल, या क्या डालना है, या जिप, या स्मोकिंग, ठीक है। इन चीजों का आप नोट बना के ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ले, नेक वाला पॉइंट क्लियर है, किसी का कोई डाउट?